नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कूटनीति की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। यूं भी उनकी कूटनीति तुष्टीकरण की राजनीति से अलग भारत केंद्रित होती है। जब चीन समेत दुनिया के विकसित देश कोरोना वैक्सीन के नाम पर अपने खजाने भरने में जुटे हैं, भारत ने अपने मित्र देशों को वैक्सीन मुफ्त में देने का निर्णय किया है। यकीनन इससे पाकिस्तान की छाती पर सांप लेटने के साथ उसे यह अफसोस भी जरूर होगा कि काश उसके द्विपक्षीय रिश्ते भी भारत के साथ अच्छे रहे होते। अगर पाकिस्तान भारत विरोध और आतंकी एजेंडे पर नहीं चला होता तो उसे भी संकट काल में भारत वैक्सीन की प्राप्ति हो सकती थी, मगर उसके मुल्ला तंत्र में व्याप्त विघटनकारी सोच के चलते उसे खरीदने पर भी भारत वैक्सीन नहीं मिल पाई है। मजबूरन उसे दुनिया की सबसे महंगी चीनी वैक्सीन खरीदनी पड़ी है, जिसकी 2 डोज की कीमत 10,000 युआन बताई जाती है। मजे की बात यह है कि इस चीनी वैक्सीन को स्टेबलाइजर करने में प्रतिबंधित सुअर के मांस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश के पैमंद हरण का अंदेशा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और भारत के मित्र देशों की संख्या बढ़ाने के लिए कोरोना वैक्सीन को एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत ने कल 6 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। भारत ने कहा है कि भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राहत सामग्री के तहत 20 जनवरी से वैक्सीन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी आवश्यक नियामक मंजूरी मिलने के साथ ही वैक्सीन का शिपमेंट भेज दिया जाएगा। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इसमें बहुत से देशों के नाम भी जुड़ जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत की भूमिका को WHO समेत पूरी दुनिया ने सराहा है। आज जब भारत अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च कर चुका है तो दुनिया के विकासशील और गरीब देश भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि भारत चाहता तो अपनी वैक्सीन की कीमत वर्तमान कीमत के मुकाबले 5 गुना अधिक रख सकता था, मगर भारत 2021 में विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। इस वक्त भारत नफे नुकसान की बजाय मानवता के रक्षक के तौर पर काम कर रहा है। भारत समेत दुनिया के अधिकतर देश महामारी को खत्म करने के लिए अपने अपने देशों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। भारत की तरफ से मुफ्त में दी जाने वाली वैक्सीन सबसे पहले भूटान को दी जा रही है। भारत 20 जनवरी को स्पेशल प्लेन से कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज बांग्लादेश को भेज सकता है। यह स्पेशल प्लेन आज ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट पर उतरेगा। आपको बता दें कि भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन का शोध पूरी तरह खरीद लिया है और इस वैक्सीन के निर्माण और निर्यात का पूरा नियंत्रण भारत के पास है। यही वजह रही है कि पाकिस्तान कोविशील्ड वैक्सीन खरीदने में असफल रहा है। हालांकि उसे कोवैक्स से कुछ लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मुफ्त में मिल सकती है। दरअसल कोवैक्स ने वादा किया है कि वह दुनिया के 190 देशों की 20% आबादी को मुफ्त में कोरोना टीका मुहैया कराएगा। इसमें भिखारी पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। कोवैक्स एक ऐसा गठबंधन है जिसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने WHO के साथ मिलकर बनाया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अप्रैल के करीब उसे भारत में बनी कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। भीख के लिए हर वक्त लार टपकाने वाले पाकिस्तान की सारी आशाएं अब कोवैक्स पर जाकर टिक गई है, जिसके माध्यम से वह मुफ्त में भारत वैक्सीन मिलने के ख्वाब देख रहा है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच फरवरी 2019 से ही द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह बंद है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना महामारी से बचे हाहाकार ने उसे पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। कोवैक्स के माध्यम से भारत से आयात होने वाली वैक्सीन पर पाकिस्तान का कहना है कि जीवन रक्षक दवाइयों के आयात पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी जाहिल टोपीबाजों को आखिर में भारत के सामने तशरीफ रगड़ कर सजदा करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक बुद्धिजीवी वर्ग भी अब अपनी ही सरकार को कोस रहा है। अपनी फटी में यह भारत से रिश्ते सुधारने का मुल्लागान कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि चीन आयरन बर्दर होते हुए भी पाकिस्तान को बेहद ऊंची कीमत पर वैक्सीन दे रहा है, जबकि भारत अपने मित्र देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान सरकार को चीन से अपनी दोस्ती का वास्ता देकर वैक्सीन की कीमत कम से कम करानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भिखारी को चौराहे पर खड़ा करे या किसी शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा करे, उसकी सोच 58-54 से ज्यादा नहीं होती है। यूं भी है जाहिल, कर्ज और भीख के तहबंद पहनकर गधैया नृत्य करने के लिए मशहूर है। शायद यही वजह है कि कोवैक्स संगठन ने इन भिखारियों का नाम अपनी लिस्ट में शामिल किया है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते मदरसा जमात में हाई तौबा मची है। टोपीबाजों के हुरों की तलाश में जाने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। भारत के परोपकार की वजह से पड़ोसी देशों में इसी महीने वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, जबकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। चीनी वैक्सीन की खेप फरवरी के अंत तक ही मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने वैक्सीन की खरीद हेतु 15 अरब रुपए के फंड की बात कही है, मगर चीन को अभी तक एडवांस पेमेंट तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में आशंका यही है कि चीन से वैक्सीन आने में और अधिक देरी हो सकती है। यानी तब तक कुछ और जाहिल हुरों की खोज में भाग जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर निर्भर है।
परंतु पाकिस्तानियों में उसकी वैक्सीन को लेकर विरोध भी तेज हो रहा है। प्रतिबंधित जानवर के मांस के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद टोपीबाजों का ईमान खतरे में जाता दिखने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को ललचाई दृष्टि से देख रहा है। इस वक्त दुनिया में बन रही तमाम वैक्सीन में स्वदेशी वैक्सीन सबसे सस्ती और प्रभावशाली मानी जा रही है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत से वैक्सीन लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जबकि इसके उलट चीन, रूस, अमेरिकी फाइजर कंपनी की वैक्सीन कंपटीशन में पूरी तरह से पीछे छूट गई है। यानी दुनिया की एक बड़ी मार्केट में भारत वैक्सीन का प्रभाव बढ़ रहा है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत स्वदेशी वैक्सीन बेचकर 15 अरब डॉलर एक झटके में कमा सकता है, परंतु भारत अपनी विश्व गुरु की छवि को ध्यान में रखते हुए मानव जाति के कल्याण हेतु कदम बढ़ा चुका है। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की 2 डोज की कीमत प्राइवेट सेक्टर हेतु 1000 रुपए तय की है। इसका निर्यात मूल्य अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है, परंतु क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमाएगा, बल्कि उत्पादन लागत से मामूली बढ़त के साथ ही बाकी देशों को स्वदेशी वैक्सीन का निर्यात किया जा सकता है। गर्व की बात यह है कि भारत अपने मित्रों और गरीब देशों को वैक्सीन की काफी डोज फ्री में दे रहा है। भारत के इस प्रयास की निसंदेह दुनिया भर में सराहना हो रही है। इन देशों के नागरिकों में भारत के प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही चीन द्वारा भारत को घेरने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। वह बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल को साध कर भारत के खिलाफ नेक्सस तैयार करने में जुटा था। मोदी सरकार की वैक्सीन कूटनीति ने चीन के सारे दांव पलट दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के प्रभाव वाले अफ्रीका के गरीब देश भी स्वदेशी वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, जो चीन के लिए और भी ज्यादा बुरी खबर है। आपको बता दें कि चीन ने अफ्रीकी देशों में 105 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। उसकी मंशा इन देशों को अपनी वैक्सीन देकर उन्हें अपने कर्ज के पकड़ जाल में फांसने की थी, परंतु ब्राजील द्वारा चीनी वैक्सीन का भंडाफोड़ होने से इन देशों का चीन के प्रति विश्वास कमजोर हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने देश के विश्व गुरु बनने के कदमों को नई जान दे दी है। आज दुनिया में भारत की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों को एक सैल्यूट जरूर करना चाहिए। यकीनन हमारे वैज्ञानिकों ने एक शानदार और महान काम करके दिखाया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।